दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल परफेक्ट बैंकिंग में स्वागत है। आज हम एनपीए के बारे में पढ़ेंगे। अब जैसा कि आजकल आप सभी ने न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स, न्यूज़ में सुना होगा, एनपीए, बैंकों का एनपीए बढ़ते जा रहा है, बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी घटते जा रही है ड्यू टू एनपीए। तो एनपीए आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज़ एनपीए। तो आइए शुरू करते हैं। एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, ऐसे असेट्स जो अब बैंक के लिए परफॉर्म नहीं करते हैं, उसे हम एनपीए कहते हैं। अभी एनपीए होते कैसे हैं? जब भी कोई लोन 90 दिन से ज़्यादा ओवरड्यू हो जाता है, ओवरड्यू यानी कि उस लोन से एडवांसेस में 90 दिन से ज़्यादा तक कोई भी आपकी इंस्टॉलमेंट जो रिपेमेंट होती है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट या प्रिंसिपल और इंटरेस्ट बोरोवर द्वारा डिपॉजिट नहीं होती है या रिपे नहीं होती है, तब वो अकाउंट एज पर आरबीआई नॉर्म्स एनपीए क्लासिफाइड हो जाता है। यानी कि 90 दिनों तक कोई भी ऐसे, सपोज हमने किसी को लोन दिया और 90 दिनों तक उसने ना ही उसमें इंस्टॉलमेंट और आपका इंटरेस्ट जमा करा, तो वो बैंक के लिए, बैंक ने तो उसे इसलिए लोन दिया था कि वो उससे इंटरेस्ट के थ्रू इनकम जनरेट कर सके, लेकिन वो जब जमा ही नहीं कर रहा तो उससे क्या इंटरेस्ट जनरेट होगी? तो बैंक की इंटरेस्ट ही जनरेट नहीं हो रही, इसलिए वो अकाउंट, बैंक उस अकाउंट को एनपीए क्लासिफाइड कर देता है। यानी कि उस अकाउंट से अब बैंक को कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही है। असल में जानते हैं कि व्हाट इज़ एन एसेट फॉर द बैंक। जो बैंक का मेन एसेट्स है वो है उसके लोन्स, जो वो रिटेल या कॉर्पोरेट कस्टमर को देता है, अपने कस्टमर्स को देता है। तो अगर वही लोन्स, जो उसके मेन लोन्स हैं और एडवांसेस हैं, अगर उसी में उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तो उसके एसेट्स परफॉर्म नहीं करेंगे। अगर वो एसेट्स परफॉर्म नहीं करेंगे तो वो अपने आप ही नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाएंगे। एसेट्स क्लासिफिकेशन। अब एसेट क्लासिफिकेशन 2 टाइप्स की होती हैं, स्टैंडर्ड ओवरड्यू अकाउंट्स एंड एनपीए अकाउंट्स। अब स्टैंडर्ड ओवरड्यू अकाउंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले कोई भी अकाउंट जब एनपीए में टर्न होता है, उससे पहले वो स्पेशल मेंशन अकाउंट कहलाता है। स्पेशल मेंशन अकाउंट की भी 3 कैटेगरीज होती है। पहली कैटेगरी होती है SMA 0। SMA 0 यानी कि कोई भी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट किसी लोन अकाउंट की 30 दिन तक ओवरड्यू रहती है, तो वो अकाउंट SMA 0 कहलाता है। अब SMA सब कैटेगरीज को समझते हैं। सबसे पहली कैटेगरी होती है उसमें SMA 0। अगर किसी लोन अकाउंट में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट 30 दिन तक ओवरड्यू रहता है तो वो SMA 0 में आता है, यानी कि फर्स्ट कैटेगरी स्पेशल मेंशन अकाउंट की। फिर नेक्स्ट कैटेगरी होती है उसकी SMA 1। इसमें भी सेम है, अगर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट 31 दिन से, लेकिन इसमें डेज का फ़र्क है, 31 दिन से 60 दिन तक वो अमाउंट ओवरड्यू रहती है उसके प्रिंसिपल इंटरेस्ट की, तो वो SMA 1 कहलाती है, स्पेशल मेंशन अकाउंट 1। उसकी नेक्स्ट वो है नेक्स्ट और लास्ट एनपीए होने से पहले SMA 2। अगर किसी लोन अकाउंट प्रिंसिपल और इंटरेस्ट 61 दिन से 90 दिन तक ओवरड्यू रहता है तो वो SMA 2 कहलाता है। अगर फिर भी उसमें आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जमा नहीं होता है तो फिर वो अकाउंट आपका एनपीए में क्लासिफाइड हो जाता है। अब एनपीए में क्लासिफाइड होने के बाद अब फिर क्या होता है? अब उसकी भी 3 कैटेगरीज हैं। एनपीए क्लासिफाइड होने के बाद भी आपका अकाउंट, सबसे पहले उसमें 3 कैटेगरीज होती है। सबसे पहली कैटेगरी सब स्टैंडर्ड एसेट्स। तो सब स्टैंडर्ड एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो एनपीए में, जो अकाउंट एनपीए हो गए लेकिन उनका पीरियड लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स रहता है, तो उसे हम सब स्टैंडर्ड एसेट्स बोलते हैं। इसी दौरान जब कोई भी अकाउंट एनपीए होता है तो उसमें बैंक रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट कर देता है थ्रू सूट फाइल, कोर्ट के थ्रू, डीआरटी के थ्रू आपका, और सरफियासी के थ्रू, और जो भी रिकवरी के आपके अलग हैं, जैसे स्टेट का होता है कि आरसी के थ्रू आता है, स्टेट रिकवरी, सीआरए ऑफिस होता है, सेंट्रल रिकवरी, तो सीआरए के थ्रू भी रिकवरी करते हैं। तो जो भी वो है एनपीए के, जो भी एनपीए के अकाउंट में रिकवरी के लिए जो भी प्रोसेस होती है, तो उसको वो एनपीए टर्न होने के बाद स्टार्ट कर देते हैं। इसकी सेकंड वो होती है एनपीए की डाउटफुल एसेट्स, यानी कि उसके 12 महीने के बाद अगर कोई भी अकाउंट फिर भी एनपीए रहता है तो वो डाउटफुल एसेट्स कहलाता है। तो स्टैंडर्ड एसेट्स के बाद फिर वो अकाउंट 12 महीने से ज़्यादा अगर वो एनपीए रहता है तो डाउटफुल कैटेगरी में। डाउटफुल यानी कि डाउटफुल आप संदेहास्पद भी आप समझ सकते हैं कि उसमें रिकवरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है।
तो इसलिए उसे डाउटफुल कैटेगरी में, इसमें सारे जितने भी वो रिकवरी की प्रोसेस होते हैं, जितने भी ऑप्शन होते हैं, तो सेल ऑफ असेट्स, अगर असेट्स हैं, अगर कोई इसका स्टॉक है, कुछ भी है, उसका प्राइमरी कोलेट्रल, सब चीज़ करके बैंक को जो भी रिपेमेंट मिल जाए, जो भी उसके बैंक में रिकवरी हो जाए, उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है। लेकिन फिर भी अगर वो अमाउंट, कोई अमाउंट बच जाती है उसके रिकवरी की, उसके लोन्स की एडवांस में कुछ भी अमाउंट अगर बच जाती है, चाहे वो रिकवरी के चार्जेस हों, चाहे वो इंटरेस्ट, चाहे प्रिंसिपल अमाउंट भी कुछ, चाहे वो सेल से उसने सपोज ने 1 लाख का लोन लिया, उसकी जो भी उसके पास कोलेट्रल या जो भी हमारे प्राइमरी सिक्योरिटी थी वो 85,000 की बिकी, तो 50,000 फिर भी खड़ा रह गया। तो उसके बाद वो अकाउंट, अगर वो सब चीज़ बच जाती है और रिकवरी की कोई संभावना नहीं होती, तो बैंक उसे फिर लॉस एसेट्स के तौर पे क्लासीफाई कर देता है। उसके बाद या तो बैंक उसे राइट ऑफ भी कर सकता है, या फिर उसे वैसे ही छोड़ देता है, अनकलेक्टेबल भी छोड़ सकता है, ताकि इन फ्यूचर कभी कोई बाय किसी न किसी वे से कोई इसमें रिकवरी आ जाए तो वो बैंक के प्रॉफिट में शामिल हो जाए, कन्वर्ट हो जाता है। जो भी अमाउंट अनकलेक्टेबल बच जाती है उसे हम लॉस असेट्स में डाल देते हैं कि उसमें कोई भी रिकवरी में भी हो सकती है इन फ्यूचर, बाय द वे, बाय किसी भी कारण से, या उनके सपोज कि कोई वैसे रिकवरी आ जाए, तो इसलिए उसे लॉस एसेट्स में, या उसको बैंक राइट ऑफ भी कर देता है कभी कभी। लेकिन आजकल वो राइट ऑफ की प्रोसेस बैंक बहुत कम करता है राइट ऑफ को। डाउटफुल के बाद वो लॉस एसेट्स कहलाता है, यानी कि उसमें सारे प्रयत्न बैंक ने कर लिए लेकिन फिर भी उसमें रिकवरी पूरी नहीं हो पा रही है, जिससे कि वो अकाउंट आपका पूरा, बैंक के सारे ड्यूज़ उससे कवर हो जाए। तो इसलिए बैंक उसे फिर लॉस अकाउंट क्लासीफाई कर देता है, लॉस एसेट्स क्लासीफाई कर देता है, और उसके बाद वो उसे पार्टली या फुल्ली राइट ऑफ भी कर सकता है। लेकिन ये बैंक के डिस्क्रिमिनेशन में होता है कि उसे राइट ऑफ करना चाहता है या उसे ऐसी लॉस एसेट्स के तौर पे रहने देना चाहता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये एनपी के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय।